आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़े थे रोल्स थ्योरम। व्हाट इज रोल्स थ्योरम? रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। आज भी हम लोग पढ़ेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चन कि रोल्स थ्योरम कैसे वेरीफाई किया जाता है। तो क्वेश्चन इसमें आता है वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ द फंक्शन, और कोई इंटरवल दिया रहेगा, एक फंक्शन दिया रहेगा और एक इंटरवल दिया रहेगा। तो रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है तीनों वो फुलफिल होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, और दूसरा है कि एफ एक्स इज एफ डैश एक्स इज डेरिवेबल। तीसरा है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों इक्वल, ए और बी पे एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी जो है इक्वल होना चाहिए। और इसके बाद क्या करते हैं कि एक ऐसा पॉइंट सी लेते हैं ओपन इंटरवल का कि जो उस ओपन इंटरवल में लाई करे, जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो ये सब कंडीशन फुलफिल कराना है। तो पहला है क्वेश्चन है इसमें वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f of x is equal to x minus a to the power m x minus b to the power n in the interval a b, where m and n being positive integers क्वेश्चन है वेरीफाई रोल्स थ्योरम ऑफ द फंक्शन। फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू पावर एम एक्स माइनस बी टू पावर एन इन द इंटरवल ओपन क्लोज इंटरवल है ए बी, वेयर एम एंड एन बीइंग पॉजिटिव इंटीजर। जो भी रोल्स थ्योरम या इसका लैग्रेंज थ्योरम का जो क्वेश्चन आएगा, एक फंक्शन दिया रहेगा और इंटरवल दिया रहेगा। तो जो तीनों कंडीशन है सबसे पहले हम लोग फुलफिल कराएंगे रोल्स थ्योरम का कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज इंटरवल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल। तो पहला है गिवन दैट, सोल्यूशन हम लोग करेंगे इसका। सोल्यूशन क्या दिया गया फंक्शन, गिवन दैट f of x is equal to x minus a to the power m x minus b to the power n, ये दिया गया है। इसमें देखेंगे m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका मतलब कि x माइनस ए टू द पावर m और x माइनस बी टू द पावर n, इसको बाइनॉमियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे तो एक पॉलिनॉमियल मिलेगा और जिसका डिग्री होगा m प्लस n, दोनों मल्टीप्लाई है, उसका डिग्री हो जाएगा m प्लस n, यानी कि जो एफ एक्स दिया गया एक पॉलिनॉमियल है। तो लिख सकते हैं इसको गिवन दैट एफ ऑफ एक्स दिस m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स x minus a to the power m x minus a to the power m x minus b to the power n
on expanding or on expanding by binomial theorem by बाइनामियल थियरम, इसको बाइनामियल थियरम से एक्सपेंड कर देंगे एंड एफ एक्स इज ए polynomial of डिग्री m प्लस n। अब देखिए एफ एक्स दिया गया है, ये x माइनस ए टू पावर m, x माइनस बी टू पावर m, दोनों का प्रोडक्ट है। m एंड n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको बाइनामियल से एक्सपेंड करेंगे, इसको भी और इसको भी बाइनामियल थ्योरम से एक्सपेंड करेंगे, तो जो एफ एक्स मिलेगा वो भी एक बाइनामियल होगा और जिसका डिग्री हो जाएगा m प्लस n, दोनों प्रोडक्ट है तो ऐड हो जाएगा, तो प्रोडक्ट मिलेगा वो डिग्री जो है m प्लस n इसका हो जाएगा, यानी एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m प्लस n। तो अब दिखाना है पहला कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल फर्स्ट। तो ये भी हम लोग पढ़े हैं कि एवरी पॉलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स। एवरी polynomial is a continuous, every polynomial is a continuous, every polynomial is a continuous of x for every value of x, for every value of x, यानी एवरी पॉलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूअस, ये होता है तो हमारा गिवन फंक्शन एफ एक्स जो है एक पॉलिनोमियल है और हर पॉलिनोमियल जो है कॉन्टिन्यूअस होता है। तो पहला कंडीशन हम लोग को फुलफिल करेगा, यानी कि एवरी पॉलिनोमियल इज ए कॉन्टिन्यूअस ऑफ एक्स फॉर every value of x, therefore fx is a continuous, therefore fx is a continuous in the open close interval, in the close interval ए बी, ये ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको क्लोज इंटरवल कहेंगे। और अगर ऐसे लिखा हो इसको ओपन इंटरवल बताया गया, प्रीवियस वीडियो में बताया गया था, ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। तो पहला हम लोग का कंडीशन फुलफिल कर रहा है, एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल ए बी, और दूसरा दिखाना है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी। उसके लिए क्या करेंगे, एफ एक्स दिया गया है उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, यानी एफ डैश एक्स इसको फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और देखेंगे कि ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं इस ओपन इंटरवल में, और ओपन इंटरवल में एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है डिफरेंशिएबल है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सेकेंड पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स मतलब एफ एक्स को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, इसको डिफरेंशिएशन बाय पार्ट, यानी फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, क्योंकि दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है, तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो एक्स टू द पावर m का फार्मूला है m x टू पावर m माइनस 1, m
x minus a to the power m minus 1 differentiation of first function into second function x minus b to the power n minus 1 of difference plus differential of second function तो plus n x minus b to the power n minus 1 और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, b कांस्टेंट है 0 इंटू फर्स्ट फंक्शन x माइनस a टू द पावर m। अब जो भी फंक्शन रहेगा f(x) उसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये f डैश x हो गया, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देंगे और f डैश x इक्वल टू कॉमन ले लेंगे इसमें से x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 इंटू x माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा इसमें m x माइनस b प्लस n x माइनस a, यही बचेगा ये f डैश x इक्वल टू x माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 x माइनस बी टू द पावर n माइनस 1 कॉमन ले ली इसमें से तो बचेगा m x माइनस बी प्लस n x माइनस a। तो देखेंगे ये जो ओपन इंटरवल हमारा ए बी है तो a और b ये एग्जिस्ट करेगा विच एग्जिस्ट which exist in the open interval AB। तो पहला कंडीशन फुलफिल कर गया f(x) इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल AB। दूसरा कंडीशन हम लोग फुलफिल कर दिए f डैश x निकाला गया, ये आ रहा है, ये है डिफरेंशिएबल यानी f डैश x इज डिफरेंशिएबल कर सकते हैं क्योंकि विच एग्जिस्ट f डैश x जो है एग्जिस्ट कर रहा है इन द ओपन इंटरवल a और b के बीच में f डैश x एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब कि f(x) इज डिफरेंशिएबल f(x) is differentiable in the open interval AB। दो पॉइंट हो गया, दो कंडीशन इसका कि f(x) is continuous in the closed interval AB। दूसरा दिखा दिए कि f(x) is differentiable in the open interval AB। तो f(x) डिफरेंशिएबल के लिए या कंटिन्यूअस के लिए पिछले वीडियो में बताया जा चुका है कैसे डिफरेंशिएबल चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे दोनों इक्वल हो जाएगा तो कहेंगे कि ये डिफरेंशिएबल है। अब है तीसरा पॉइंट f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b इक्वल आना चाहिए, उसके लिए है थर्ड पॉइंट है इसमें कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b। तो f ऑफ x जो दिया गया है f ऑफ x माइनस a टू द पावर m x माइनस b टू द पावर n और जो इंटरवल दिया गया है ए बी यानी कि x इक्वल टू यानी a इक्वल टू x इक्वल टू a और x इक्वल टू b, ए बी दिया गया है तो x इक्वल टू a रखेंगे एक बार तो f ऑफ a भी 1 मिल जाएगा f ऑफ a माइनस ए 0 इंटू समथिंग 0, ये 0 हो गया। ऐसे ही x एक बार x इक्वल टू b रखेंगे f ऑफ b इक्वल टू
तो एक्स इक्वल टू बी रखेंगे तो बी माइनस बी जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, एफ ऑफ बी भी जीरो हो गया, यानी कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी इक्वल टू जीरो। तो तीनों कंडीशन फुलफिल कर गया। फर्स्ट, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस इन द क्लोज्ड इंटरवल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल, और तीसरा पॉइंट है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी, दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो तीसरा कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि एफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो लास्ट में हम लोग कह देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज satisfies, therefore fx satisfies all the conditions of Rolle's theorem। तो रोल्स थ्योरम का जो कंडीशन है तीनों फुलफिल कर रहा है। अब इसके बाद जब तीनों कंडीशन फुलफिल कर जाएगा तो क्या करते हैं, अब कोई ऐसा एक पॉइंट लेंगे ओपन इंटरवल का, एटलीस्ट वन पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, यानी कि एक पॉइंट लेना है ओपन इंटरवल का, ऐसा पॉइंट हो कि जो उसके लिए एफ डैश सी जो है जीरो हो जाए, यानी कि there exists at least one point, there exists at least one point C, एक पॉइंट ऐसा ले लेंगे C in the open interval, in the open interval AB such that f dash c is equal to जीरो। ऐसा पॉइंट लेना है ओपन इंटरवल का जिसके लिए एफ डैश सी इज इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहाँ से सी की वैल्यू मिलेगी, और वो सी जो आएगा वो हमारे ओपन इंटरवल के बीच आना चाहिए, ओपन इंटरवल के का कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए एफ डैश सी जीरो। अगर सी की जो वैल्यू आएगा ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब जब ये थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा। तो सी जो आएगा वो ओपन इंटरवल का कोई एलिमेंट होना चाहिए। तो एफ डैश सी अभी हम निकाले थे एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इक्वल टू एम एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस वन इंटू एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन प्लस एन एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन इंटू एक्स माइनस ए टू द पावर एम, यही एफ डैश एक्स आया था। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई किए थे, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर एम माइनस वन, एक्स माइनस बी टू द पावर एन माइनस वन कॉमन लिया गया था, आया था एम एक्स माइनस बी प्लस एन एक्स माइनस ए, ये आया था ये एफ डैश एक्स की वैल्यू ये आया था। अब हम एक पॉइंट ऐसा लेंगे सी इन द ओपन इंटरवल ए बी जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। तो एफ डैश सी का मतलब एफ डैश जो एक्स आया है जहां जहां एक्स वहां पे सी लिख देंगे और जीरो दिखा देना इसको।
तो एफ डैश सी इक्वल टू 0, यानी कि एफ डैश सी इक्वल टू 0 गिव्स, अब जहां जहां एक्स वहां सी लिख देंगे, सी माइनस ए टू द पावर m माइनस 1 c माइनस b टू द पावर n माइनस 1 और ब्रैकेट में m c माइनस b प्लस n c माइनस a इक्वल टू 0। आर इसको लिख सकते हैं आर एम सी माइनस बी प्लस एन सी माइनस ए इक्वल टू 0। इतना इंटू ये है, इतना इक्वल टू 0 अपॉन ये हो जाएगा, 0 अपॉन ए 0, तो लिख सकते हैं एम सी माइनस बी प्लस एन सी माइनस ए इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आर एम सी माइनस एम बी प्लस एन सी माइनस एन ए इक्वल टू 0। अब इसमें देख सी यहाँ भी है और सी यहाँ भी है, इसको सिमिलर टर्म एक साथ कर लेंगे, आर एम प्लस एन इंटू सी इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा ये एम बी प्लस एन ए भी माइनस से धुंधा जाएगा, तो एम बी प्लस एन ए आर सी इक्वल टू एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। तो जो सी आएगा वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ तो नंबर है नहीं 1 2 3 के, देख लेंगे कि ओपन इंटरवल मान लीजिए कहीं दिया गया है ये 2 और 4 कोई दिया गया है, ओपन इंटरवल दिया गया है 2 4, तो इसके बीच मान लीजिए 3 आएगा तो दिख जाएगा हाँ 3 सी वैल्यू 3 आ रहा है, तो समझ जाएंगे इसके बीच एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे है जो आ रहा है सी कोई नंबर नहीं है, सी जो आ रहा है एम बी प्लस एन ए अपॉन एम प्लस एन। अब यहाँ देखेंगे ये क्या है, तो ये दिख रहा है यह एक फार्मूला है कि कोई लाइन है तो उसको m रेशियो n में इंटरनली डिवाइड करेगा उस लाइन को, उसी का फार्मूला है ये। इंटरनली डिवाइड कर रहा है किसी लाइन को m रेशियो n में, इसका मतलब a और b जो है उसके बीच में आएगा c। इसको लिख सकते हैं विच इज ए पॉइंट इन द ओपन, ये जो c आ रहा है लिख सकते हैं विच इज ए पॉइंट in the open interval AB, open interval AB, dividing it in the ratio m रेशियो n इंटरनली यही अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता तो ये c उस ओपन इंटरवल से बाहर हो जाता, ये इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a और b के बीच आएगा। ये नंबर जो c आया है वो इंटरनली डिवाइड कर रहा है m रेशियो n में, उसी का फार्मूला है ये।
तो विच इज ए पॉइंट इन द ओपन इंटरवल ए बी डिवाइडिंग इट इन द रेशियो m रेशियो n इंटरनली डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब सी जो है ओपन इंटरवल में लाई करेगा। अब लास्ट में कंक्लूजन कह देंगे हेंस द थ्योरम इज वेरीफाइड। हेंस द थ्योरम यानी रोल्स थ्योरम hence the Rolle's theorem is verified। ये है कंप्लीट आंसर इसका हो जाएगा। कोई भी अब इसमें क्वेश्चन ऐसे ही आएगा रोल्स थ्योरम का, वेरीफाई रोल्स थ्योरम, एक फंक्शन दिया जाएगा और इंटरवल दिया रहेगा, तो तीनों कंडीशन फुलफिल करा देंगे कि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द क्लोज इंटरवल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए बी, और तीसरा पॉइंट एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर तीनों फुलफिल करेगा तो कहेंगे कि एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल द थ्री कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। और तीनों फुलफिल किया तो इसके बाद क्या करेंगे, एक पॉइंट ऐसा लेना है सी उस ओपन इंटरवल का जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0। तो लिखेंगे देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी इन द ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। और तो एफ एक्स दिया रहेगा, उसका एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे एफ डैश सी एक्स मिल जाएगा, और एफ डैश सी एक्स इक्वल टू 0 यानी जहाँ जाए एक्स वहाँ सी रख देंगे, सी इक्वल टू 0, एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो गया। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे एफ डैश सी इक्वल टू 0 तो सी की वैल्यू मिलेगा, और वो जो सी आएगा वो उस ओपन इंटरवल का कोई एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए सी एग्जिस्ट करेगा। तो ये है रोल्स थ्योरम का स्टेटमेंट एंड प्रूफ। अब ये ध्यान देना है कि जो सी आएगा वो सी देखना पड़ेगा कि उस ओपन इंटरवल का ही वो एलिमेंट होना चाहिए, ऊपर ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करना चाहिए। और मान लीजिए किसी किसी क्वेश्चन में सी की दो वैल्यू आ जाएगी, किसी किसी क्वेश्चन में सी की दो वैल्यू आएगी, तो देखेंगे दोनों में से कौन उस ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मान लीजिए दो है, एक एग्जिस्ट कर रहा है और एक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जो एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे, उस पॉइंट को एक्स जो आएगा सी की वैल्यू जो एक एग्जिस्ट नहीं करेगा उसको नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, और जिस जो पॉइंट उस इंटरवल में आएगा उसी को लिख देंगे उस पॉइंट सी के लिए वो एग्जिस्ट कर रहा है इस ओपन इंटरवल। या एक भी एग्जिस्ट नहीं करेगा तो फिर खत्म, वेरीफाई होगा ही नहीं। तो ये है रोल्स थ्योरम का वेरिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इस पे लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो वो भी इसी जो रोल्स थ्योरम है इसी का जनरलाइज फॉर्म है लाग्रेंजेज मीन वैल्यू थ्योरम। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अगला थ्योरम इसी से मिलता जुलता उसमें वो भी है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग है। थैंक यू।